अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, वहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, और उनकी जांच पड़ताल के बाद में उन तमाम मसाइल को हम, अगर कोई जेन्युइन केसेस रहते हैं तो आपके सामने हम पेश करते हैं। एक हमारे गोलकुंडा किला, यानी ये जो वाक़या मैं सुनाऊंगा तो शायद ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों से भी आंख से आंसू आ जाएंगे। इशू ये है कि अहमदी बेगम, ये जो है हमारे गोलकुंडा किले में रहते। ये इनके शौहर का इंतकाल पिछले 4 साल पहले पैरालिसिस से इनके शौहर का इंतकाल हुआ, और इनको खुद पैरालिसिस है अब, यानी इनका भी एक हाथ एक पैर गिरा हुआ है। इनको 3 लड़कियां हैं इनको। बड़ी लड़की रहमत फ़ातिमा, दूसरी लड़की ज़ैनब फ़ातिमा, तीसरी लड़की महीन फ़ातिमा। इनको जैसा ही पैरालिसिस हुआ, एक तो शौहर का इंतकाल हो गया आनंद फानंद में, ये अपनी लड़की, जो बड़ी लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, उसकी शादी करके दे दिए। ये इनकी बड़ी लड़की है, और इनकी बड़ी लड़की को 2 लड़कियां हुई। ये छोटे, ये जो मासूम, ये बच्ची देखिए कैसा देख रही है, ये मासूम 2 बच्चियां जो है उन वो गोद में एक है, ये इनके बच्चियां हैं। ये तो एक तो इनके शौहर का इंतकाल, दूसरा इनको पैरालिसिस, तीसरा जो है इनके हस्बैंड की ये शिकायत है कि इनको बेटियां पैदा हो रही बोल के इनकी सास और इनके शौहर इनको घर से हकाल दिए। तकरीबन 6-8 महीने से ये माँ के घर में है। तकरीबन 1 साल से शौहर आते नहीं, जाते नहीं, पूछते नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये पिछले 3 साल हो गया प्रजा दरबार होकर, रोज़ाना कम से कम 2 से 3 केस आते हैं। एक तो कम उम्र वाली लड़की की शादी कर देते हमारे कने। अब देखिए 15 साल क्या बेचारी उम्र है इसकी, इसके हंसने खेलने की उम्र, इसकी शादी कर दिए क्योंकि वालिद नहीं है, वालदा पैरालिसिस है, कोई देखने वाले नहीं है। फिर ऊपर से शौहर का जुल्म, 2 बेटियां पैदा हुए, तू लड़कियां पैदा कर रही इसलिए मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। ना खुरा दे रहा, ना खुला दे रहा, ना तलाक दे रहा, कहाँ है नहीं मालूम किसी को। कोई बोल रहे हैं बाहर चले गया, कोई बोल रहे हैं कुछ है। तो ये बेचारे जो है आज दोपहर में गोलकुंडा किले से पैदल आए, अम्मा, तीनों बेटियां और ये 2 मासूम बच्चियों को लेकर गोलकुंडा किले से पैदल आए लोग। मैं जब दोपहर में कहीं से जा रहा था, रास्ते में देखा, मैं समझ गया कि ये लोग मेरे से मिलने आए हैं। मैं पूछा तो सुबह से भूखे थे ये लोग। जब मेरे कने आए, ये बच्चों के लिए दूध के लिए तक पैसे नहीं थे इनकने। तकरीबन 6 महीने का घर का किराया देना बाकी है। वो जालिम शौहर कहाँ पर होगा नहीं मालूम। जो देखिए, औलाद का देना तो है, अल्लाह की देन है ये। अगर साइंटिफिकली भी अगर देखे तो मर्द इसके लिए ज़िम्मेदार होता है, औरत यानी लड़की या लड़का पैदा करने के लिए। लड़की का इसमें यानी वुमन का कोई उसमें वो नहीं रहता। पहले तो अल्लाह है। अगर साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो मर्द के पास जो है ये सीमेंस में XXYY रहता उसमें। तो बहरहाल ये जाहिलत की इंतहा है। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं मेरे पास, और ये कोई अगियार में नहीं हो रहे हैं ऐसे केसेस, ये हमारे कने हो रहे हैं। आप CCS में वुमेन पुलिस स्टेशन में अगर आप जाके देखेंगे तो 150-200 बुरखे देखेंगे आपको। और मेजर शिकायत ये है कि लड़कियां पैदा हो रही हैं, इसलिए हम इनको साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। खैर, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। मैं इनसे वादा किया हूँ कि इन 2 मासूम बच्चियों को हम टेक केयर करेंगे, और इनकी एक लड़की जो है हाफिज़ कुरान की तालीम ले रही है, उसकी जो हिफ्ज़ की ज़िम्मेदारी भी हम लेंगे इंशाल्लाह। जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए या इनका गूगल पे नंबर है, ये 9642896344 इनका नंबर है। मैं गुजारिश करूंगा अहमदी बेगम से कि वो भी आपसे अपील करें। क्या एक्चुअली क्या किस लिए आए अम्मा, आप मेरे कने बोलिए पूरी तफसील। बात करो, जोर से करीब करो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कने आने की वजह क्या है? आप मदद के लिए। जोर से बात करिए आप। मदद के लिए। क्या मदद होना आपकी? मेरे घर में खाने के फाके हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे। मेरे को इन यूट्यूब पे देखी मैं, भाई हर किसी की मदद कर रहे।
तो मैं सोची मेरे भी पेट को खाना मिल जाता, इसलिए मैं मेरे बच्चियों को, बेसहारों को सहारे के लिए इधर आई हूँ। और मेरे को खाना भी मिला यहाँ आने के बाद। मेरे बच्चे खाना भी खाए इनके ऑफिस में बैठ के, आज दोपहर में नाश्ता करे मेरे बच्चे, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे थे आज। आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ? 4 साल हो गया इंतकाल हो गया। ये जो शादी करे आप शौहर के इंतकाल के बाद में करे बच्ची की शादी? जी हो, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चियों बिल्कुल रोड पे हो जाते हैं। बच्चियों की जिम्मेदारी एक माँ ही समझ सकती बोल के मैं करी, और मैं गुनाह करी क्या बोलो शादी करके। क्या आपके दामाद की क्या शिकायत क्या है उनकी? बेटियां हैं बोल के उनको बेटी उन्होंने दवाखाने में मालूम कर लिए वो बच्ची है बोल के, सीढ़ी नहीं चढ़ना बोल के टॉर्चर करे मेरी बच्ची को। अस्थमा की शिकायत आ गई मेरी बड़ी बच्ची रहमत फातिमा को। वो जुल्म, मेरे को रोड पे लिड़ा के मारे मेरे दामाद। तो आप लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं गया? हम लंगरोस के पुलिस स्टेशन में भी जाके बोले तो उन्होंने बोले बच्ची का मामला है, छोड़ दिए तो कैसा होता, बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके छोड़ो बोले, तो भी छोड़ी। मैं 2 दिन रख के फिर भेज दिए। तो मेरी बच्ची मेकने छे, बच्ची को मालूम भी नहीं कहाँ चले गए दामाद, कोई बोल रहे बाहर चले गए, सास ससुरे बोल रहे हमको नहीं मालूम बोल रहे। नहीं, अब आपकी बेटी का उनको 2 लड़कियाँ, फिर आपको 2 लड़कियाँ, आपका 1 महीने का पूरा खर्चा कितना है? आपका घर का किराया कितना है, खर्चा कितना है? देखिए मेरे घर का किराया 6000 है, फिर लाइट की बिल बोल के आप खर्चा देखिए, खाने बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा होता। हम लोग फाके गुजार रहे हैं, मैं क्या बताऊँ बोलो आप। आप गोलकुंडे में किधर रहते आप? लंगर हाउस का एरिया। जी हाँ, मोती दरवाज़ा। ठीक है इंशाल्लाह। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई इनकी मजबूरी का मजाक बनाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई एक परमानेंट डोनर, ख़ास तौर पर ये लड़की के जो 2 मासूम लड़कियां हैं, इनकी कोई कफ़ालत करे, ताकि महीने को कुछ 5-10 हज़ार रुपये जो भी आपको अल्लाह दिया, कोई परमानेंट डोनर होना है हमारे को इसमें, ताकि ये 2 मासूम बच्चियां जो है, अब ये बेचारी कोई दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, 2 मासूम बच्चियों को रख के, फिर इन्हों पैरालिसिस के पेशेंट, इन्हों कहीं घर में जाके काम नहीं कर सकते। वो एक बच्ची हिफ्स कर रही है और एक बच्ची, इनके ज़िम्मेदारी है 2 बच्चियाँ और इनकी ज़िम्मेदारी है 2 मासूम बच्चियाँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को तैयार करे इनकी कफ़ालत के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।